अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका खादिम रूहानी मुआलिज क़ारी महमूदुल हसन नक्शबंदी अवैसी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी इदारा। आपकी खिदमत में दरख्वास्त है कि जो लोग पहली दफ़ा हमारा चैनल देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अपनी ज़रूरत और अपनी तलब के बक़दर हमारी जब ज़ाहिर है जब मसला होता है तो हम यूट्यूब को सर्च करते हैं और अगर यूँ सर्च करके आप हम तक पहुंच रहे हैं और तो भी आपकी खिदमत में दरख्वास्त है कि आप इसको पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद फिर ध्यान के साथ पूरी तवज्जो के साथ पूरी वीडियो सुनें, तो उसके बाद फिर आप फ़ैसला करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपकी रहनुमाई फ़रमाएंगे। आज का हमारा मौजू है कि वालिदैन पर जादू हो, वालिद पर या वालदा पर, तो क्या औलाद भी मुतासिर होती है? तो उसका जवाब यह है कि यकीनन होती है और बहुत ज़बरदस्त मुतासिर होती है। बल्कि मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि आजकल छोटे बच्चे, बल्कि आजकल तो नहीं, काफ़ी अरसे से मैं इसको देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि छोटे बच्चे जो बीमार होते हैं उनको जब चेक किया, तशख़ीस की, देखा यार इस पे जादू है, बड़े हैरान हुए कि छोटे बच्चे पे जादू किसने कर दिया। देखा भी जिन्नात के असरात हैं, तो वो जिन्नात कैसे आ गए, ये साई का मरीज़ कैसे बन के, छोटा सा बच्चा तो है, हैं जी, छोटी सी बच्ची है, हैं जी। तो जब मज़ीद उस पर हमने गौर किया तो ये बात हम पर ज़ाहिर हुई, ये उक़दा हम पे खुला कि भी वालिदैन में से कोई मरीज़ है। तो फिर हमने इसको अपनी रूटीन में बना ली कि जब भी बच्चों को लेके आए, भाई इस पे दम कर दें, इसको ये कर दें, इसका ये मसला है, पढ़ता नहीं है, शरारतें बहुत करता है, नाफरमान होता जा रहा है, तो हमने कहा भी पहले अपना इलाज करवाओ। तो खैर और भी बहुत सी वजूहात होती हैं औलाद की बीमारियों में और नाफरमानी में, लेकिन मरकज़ी जो बात है आज की वो यही है कि वालिदैन पर बहरहाल जादू जो होता है वो औलाद पे असर होता है। तो उसके लिए आम तौर पे यही होता है कि जब शादी हो रही होती है तो उसमें हासिदीन कोई ना कोई शरारत कर देते हैं जिसकी वजह से औलाद मुतासिर होती है। और बसा औक़ात ऐसे होता है कि हासिदीन औलाद की बंदिश लगा देते हैं। तो अब औलाद को तो याद रखें कि जादू से ना हम किसी को मार सकते हैं, ना हम किसी को भूखा रख सकते हैं, ना हम कुछ और कर सकते हैं, बल्कि ये भी एक तकदीर का हिस्सा है। जादू से इंसान अपनी फ़ितरत को ज़ाहिर कर रहा होता है कि अब ज़ाहिर है कि बंदिश तो औलाद की लगा दी, लेकिन अल्लाह के यहाँ औलाद लिखी हुई थी तकदीर में, तो औलाद ने तो होना है, तो अब उसके फिर और जो है ना असरात ज़ाहिर होने लग जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई मसला हो तो पहले मर्द औरत को यानी वालिद और वालदा को चाहिए कि वो ख़ुद अपनी तशख़ीस करें, अपनी तशख़ीस करें, ख़ुद भी तशख़ीस कर सकते हैं। हमने इस पर 3-4 वीडियोज़ हमने यूट्यूब पे और अपने रूहानी इदारा चैनल पे डाली हुई हैं, वो सुनी जा सकती हैं। वहाँ से आप तशख़ीस का तरीक़ा सीख सकते हैं और ख़ुद अपनी तशख़ीस करें। जब आपको पता चल गया कि भाई हम पर ही जादू है और ये जादू आगे औलाद की तरफ मुंतकिल हो रहा है, तो अब समझदारी और अक्लमंदी यही है कि अपना अच्छा, भरपूर और मज़बूत इलाज करवाएं। किसी भी अच्छे मुआलिज से भरपूर, अच्छा और मज़बूत इलाज करवाएं और फिर उसके बाद अपनी और अपनी औलाद की हिफाजत का नज़म और इंतज़ाम बनाएं। तो उसके लिए अगर ऐसा कोई मसला बन जाए कि जिससे आप की औलाद मुतासिर है और मरीज़ आप हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त जो इलाज है वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ है। आप फ़जर की नमाज़ के बाद 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, पानी पे दम करें, ख़ुद भी पिएँ और बच्चों को भी पिलाएं। मगरिब की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, पानी पे दम करें, ख़ुद भी पिएँ और अपने बच्चों को भी पिलाएं। तो इंशाअल्लाह रहमान 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको इस अमल का बेहतरीन ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। आप 21 दिन का एक इलाज
ایک کورس آپ کر لیں، انشاءاللہ 21 دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ بہت حد تک آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اگر مکمل ٹھیک ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری میں کوئی علاج میں کوئی کسر باقی ہے تو آپ مزید چند دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہو۔